हाय मित्रों, हाय बच्चों, सभी को जय हिंद। आपकी यूपी करंट अफेयर्स की क्लास फर्स्ट आपको रिलीज कर दी गई थी। सेकंड क्लास आपकी यूपी करंट अफेयर्स की बहुत ध्यान से करिएगा। अगर सही से काम करेंगे तो इन्हीं में से आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएंगे। कह रहा है, भारत की अध्यक्षता में G20 संस्कृत मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये बनारस में किया गया है बेटा। कहाँ पर किया गया है? बनारस में। जरा दो तीन क्वेश्चन देख लीजिए। जो G20 की स्थापना है, वो G20 की स्थापना जो है 1999 में की गई थी। और एक बड़ी बात, ये विकसित, ऐसा क्वेश्चन आया है, विकसित प्लस विकासशील देशों का संगठन है। विकसित प्लस विकासशील देशों का संगठन है G20। 1999 में स्थापना हुई थी। और अगर बनारस की बात करी जाए तो बनारस तुम्हारा दो नदियों के संगम पर बसा है, वरुणा प्लस अस्सी। ठीक है। इसी से एक और क्वेश्चन याद आता है, जैसे G8 पूछेगा। जी का मतलब होता है ग्रुप 8, जैसे जी लिखा है ग्रुप 20, तो G8 आप लोगों का जो है वो G8 का स्थापना जो हुई की स्थापना 1997 में हुई। और ये विकसित देशों का संगठन है। किसका बेटा? विकसित देशों का संगठन है आप लोगों का G8। पॉइंट क्लियर? ठीक है। अभी आगे सीरीज जब करंट अफेयर्स में आएगी आप लोगों की तो सारे संगठनों का सम्मेलन आ जाएगा। तो मैं अभी केवल इसमें बेसिक पे बात कर रहा था। इनके करंट अफेयर्स के जो सम्मेलन 2022 और 23 में हुए हैं उन पे चर्चा अगली क्लास में कर लेंगे हम लोग करंट अफेयर्स की। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं आप लोगों का। कह रहा है, रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व होगा। ये किस जिले में स्थापित किया गया है? तो आप सबको पता है रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है तुम्हारा, ये चित्रकूट में स्थापित हो रहा है बेटा। कहां पे स्थापित हो रहा है? चित्रकूट में स्थापित हो रहा है। ठीक है। भारत के 4 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे। 4 यूपी के 4 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे। 4 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे आपके। कितने टाइगर रिजर्व हो जाएंगे? 4 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे। उसमें से आप लोगों का एक है दुधवा, दुधवा, अमानगढ़, अमानगढ़, और एक तीसरा हो जाएगा आपका पीलीभीत, पीलीभीत है ना। और चौथा आपका ये रानीपुर टाइगर रिजर्व हो जाएगा तुम्हारा। ओके बेटा। अगर देश की बात करी जाए तो देश में तुम्हारे, देश में कुल 53 टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व ध्यान समझिएगा, टाइगर रिजर्व है आपके। और एक और क्वेश्चन करेगा इसमें करें तो प्रोजेक्ट जो टाइगर है, प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1973 में लॉन्च कर दिया गया था। ठीक है ना। और इसी समय हमारे देश का बाघ जो राष्ट्रीय पशु था उसकी जगह टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया था। आशा करता हूं समझ गए होंगे बात। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आप लोगों का। तेरह जून 2023 को तीसरे खेलो इंडिया शहर यूनिवर्सिटी गेम, ध्यान रखना, पर एक यूथ गेम्स चलते हैं, ऐसे चलते हैं, शहर यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का समापन कहां पर हुआ है? तो इसका है आपका बेटा IIT BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ये BHU जो है 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बना था। मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से, के प्रयासों से बना था, प्रयासों से बना था। ठीक है ना। अगर थोड़ा सा BHU के पीछे और इतिहास में जाएं तो स्थापना एक्चुअल में अगर देखी जाए तो स्थापना जो है वो एनी बेसेंट ने की थी। एनी बेसेंट ने की थी, आपकी एनी बेसेंट ने की थी। और इसका नाम था सेंट्रल हिंदू कॉलेज, सेंट्रल हिंदू कॉलेज। ठीक बेटा। अगला क्वेश्चन करते हैं आप लोगों का। आप लोग और ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि जैसे जो भी क्लासेज आ रही हैं आपकी यूपी विशेष की, लगातार छोटे छोटे वीडियो बना के, ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो, तो टेलीग्राम मेरा GS भाई अरविंद सचान नाम से है। यूट्यूब चैनल भी आप विद्या विधान सर्च करें, GS भाई अरविंद सचान, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो ये PPT आप लोगों को हर वीडियो, जैसे आपका वीडियो आएगा उसके दूसरे दिन आपको PPT टेलीग्राम में मिल जाएगी। तो आप केवल देख लीजिए, केवल अगर लिखने की जरूरत ना समझे तो वह PPT भी आप लिखित तौर पे आ जाएगी आपके पास, टेलीग्राम अगर आप ज्वाइन है तो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 2021 का गांधी शांति पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश में स्थित किस विश्व प्रसिद्ध संस्थान को दिया गया है? आशा आशा करता हूं अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को समझ में आएगा। गीता गोरखपुर, गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। गांधी शांति पुरस्कार जो है आप लोगों का, इसकी स्थापना जो है 1995 में हुई थी। स्थापना कब हुई थी बेटा?
1995 में। और पहली बार तंजानिया के राष्ट्रपति थे, उनका नाम था जूलियस नायरेरे। क्या नाम था? जूलियस नायरेरे। पहली बार उनको दिया गया था, ये पहली बार ये गांधी शांति पुरस्कार पाए थे। ठीक बच्चों, ओके। जैसे अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय लिखा है तो इसकी स्थापना 1888 में हुई गई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई वो आपकी 1888 में हो गई थी। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार किस स्थान पर गंगा नदी सबसे अधिक प्रदूषित है? तो गंगा नदी जो है तुम्हारी सबसे ज्यादा प्रदूषित जो है वो कानपुर में है। कहां पर है बेटा? कानपुर में है गंगा नदी आपके प्रदूषित। और गंगा तुम्हारी उत्तर भारत या भारत की सबसे बड़ी नदी है, ये भी ध्यान रखना। और उत्तर प्रदेश में जो इसमें सबसे पहले नदी मिलती है वो बरेली की तरफ से आके रामगंगा मिलती है। ठीक है, और ये बलिया जिले से एग्जिट हो जाती है, ध्यान रखना इसको। ठीक, जब कभी नदियों का टॉपिक आएगा आप लोगों का, जो बच्चे ऑफलाइन आ रहे हैं उनको पढ़ाया है मैंने सब चीजें। अगला क्वेश्चन, देश की पहली नाइट सफारी की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर की जा रही? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लखनऊ। नाइट सफारी क्या होता है बेटा कि इसमें एक तरीके से बोल सकते हैं, एक देसी भाषा में बोल सकते हैं, निशाचर चिड़ियाघर। मतलब इसमें रात्रि में ही खुलेगी है, ठीक है ना, और इसमें रोशनी बिल्कुल चंद्रमा जैसी रहेगी, जानवरों को रात्रि में ही आप देख सकते हैं, तभी उसका नाम है नाइट सफारी। आपने करंट अफेयर्स के पिछले वीडियो में देखा था, मैंने एक लायन सफारी इटावा बताई थी, ये नाइट सफारी है आपकी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं निशाचर चिड़ियाघर बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का। 2023 में उत्तर प्रदेश किस राज्य को पीछे छोड़ते हुए भारत का सर्वाधिक चीनी उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है? तो किस राज्य को पीछे छोड़ते हुए भारत, ये आपका महाराष्ट्र आंसर है। इसका ऑप्शन आप लोगों का, ये ABCD लिखने में गलत हो गया, तो इसका आंसर आपका महाराष्ट्र है। तो देखिए भारत की अगर बात करी जाए, भारत में चीनी उत्पादन प्रथम स्थान यूपी। ठीक है, गन्ना उत्पादन लगा देंगे, गन्ना प्रथम स्थान यूपी। ठीक है, अगर विश्व की बात कर ली जाए तो विश्व में गन्ना उत्पादन आपका ब्राजील विश्व में गन्ना उत्पादन। और विश्व में चीनी उत्पादन अगर कह दें, चीनी उत्पादन, तो भारत नंबर 1 है आपका। कौन बेटा? भारत। आशा करता हूं आपको करंट अफेयर्स की सीरीज पसंद आ रही होगी। आप लोग अगर पसंद आ रहा है तो कम से कम लाइक और शेयर करिए, अगर सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम GS बाय अरविंद सचान आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे PPT मिलेगी आप लोगों को इसकी। मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों, जय हिंद, धन्यवाद।